We will start miscellaneous exercise 2. In first question, fx and gx two relations are given to you और आपको ये शो करना है कि f is a function but g is not a function. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टेकन एफ एक्स. मैंने फर्स्ट सेकेंड पार्ट डाल दिया है. फर्स्ट में मैंने एफ एक्स को लिया. देखो इसका क्या मतलब होता है. एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 3. मतलब जब एक्स की वैल्यू 0 से 3 तक हो तो एफ एक्स आपको एक्स स्क्वायर लेना है. ठीक है, फंक्शन आपको क्या लेना है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. एंड व्हेन एक्स की वैल्यू जब 3 से 10 तक हो, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 10, मतलब x की वैल्यू 3 से 10 तक हो, तब आपको फंक्शन को क्या लेना है, 3x लेना है. ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है. अब आपको ये शो करना है कि ये आपका फंक्शन है. फंक्शन कब होता है, जब किसी भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज ना हो, है ना. देखो 0 से 3 के लिए ये वाला फंक्शन लेना है और 3 से 10 के लिए ये वाला फंक्शन लेना है. तो ये 3 जो है कॉमन पड़ रहा है दोनों के लिए. 3 के लिए आप ये वाला फंक्शन भी ले सकते हो, ये भी. तो एक 3 ही है जिसके एक से ज़्यादा इमेजेस आने के चांसेस हैं. तो आप सिर्फ फंक्शंस को 3 के लिए चेक करोगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टेकन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. पहले ये वाला फंक्शन ले लोगे क्योंकि 3 के लिए ये भी है. यहाँ लिख दिया मैंने एक्स इक्वल्स टू 3. अब करना क्या है, सिर्फ आपको एक्स की जगह 3 पुट करना है. तो f3 इज इक्वल्स टू 9. इसका क्या मतलब है, इमेज ऑफ 3 अंडर f इज व्हाट, 9. तो 3 का इमेज क्या है, 9 है. अब 3 के लिए तो ये वाला फंक्शन भी है, आप 3x भी ले सकते हो. तो देखो इस बार मैंने एफ एक्स इक्वल्स टू 3x लिया. फिर से अपन ने क्या करा, x की जगह 3 रख दिया. तो f3 इज इक्वल्स टू क्या आया, 9. मतलब यहाँ भी 3 का इमेज 9 आया था, यहाँ भी 3 का इमेज 9 ही आया, कोई और दूसरा नहीं आया. मतलब 3 का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है. और इसके अलावा आप 0, 1, 2 कुछ भी आप लेके, कोई भी रियल नंबर लेके आप x की जगह रखो, सबका बस वो एक ही वैल्यू आएगा क्योंकि एक ही तो उसका फंक्शन है ना, इसलिए. तो 3 के 2 इमेजेस आने के चांसेस थे, तो हमने 3 को दोनों में पुट करके देख लिया, लेकिन उसका भी एक ही इमेज आया. दैट मीन्स योर फंक्शन इज व्हाट, दिस एफ इज व्हाट, इट्स अ फंक्शन. या मैंने रीज़न लिख दिया है, एज फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ओनली वन इमेज इज देयर, देयरफॉर एफ इज़ अ फंक्शन. जो दूसरा था जी एक्स अपन को दिया था. ठीक है, देखो जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन और इक्वल्स टू 2. मतलब जब एक्स की वैल्यू 0 से 2 तक होगी तो आपको जी एक्स को इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेना है. एंड व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 बट लेस देन और इक्वल्स टू 10, देन यू विल टेक 3x. अब 2 जो है, 2 के लिए आप ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो. तो 2 के जो है एक से ज़्यादा इमेजेस आने के चांसेस है, तो हम दोनों को 2 के लिए चेक करेंगे. तो पहले हमने जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिया, पुट 2 in place of x, you will get 4. and when you will take gx equals to 3x, देखो अब x की जगह रखो 2, तो अब 6 आ गया. यहाँ तो इमेज ऑफ 2 4 था और यहाँ पे इमेज ऑफ 2 क्या था, 6 था. तो कभी भी अगर एक ही एलिमेंट के एक से ज़्यादा इमेज हो जाएं तो वो रिलेशन तो होता है बट वो फंक्शन नहीं होता. तो एज x इक्वल्स टू 2 हैज़ 2 इमेजेस, दैट इज़ 4 and 6, देयरफॉर दिस g इज़ नॉट अ फंक्शन. गॉट इट. In second question, function fx is given to you x square and value of this is required, f 1.1 minus f1 upon 1.1 minus 1. तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है. तो वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको fx गिवन है ना, तो आपको f 1.1 और f1 फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस fx में ही अगर x की जगह 1.1 रख दोगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा और x की जगह 1 रख दोगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा. सो टेक द फंक्शन. अब हमको f 1.1 चाहिए, दैट मीन्स वी आर रिप्लेसिंग x बाय 1.1. तो इधर भी x की जगह 1.1 रख दो, स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट दिस थिंग. ओके, और f1 चाहिए तो x की जगह हम 1 रख रहे हैं ना, तो इधर भी x की जगह 1 रख दो तो वो 1 आ गया. अब इसका वैल्यू आपको चाहिए, हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं. f 1.1 इज़ 1.21 एंड माइनस f1 इज़ योर 1. और नीचे तो हमारे ये कांस्टेंट नंबर्स ही थे, इनको तो 1.1 माइनस 1 करके ये आ गया
0.1। ठीक है, यहाँ आपने माइनस करके ये मिल जाएगा, डेसिमल रिमूव करके आप सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट द वैल्यू। ओके, और जो बीच के क्वेश्चन है 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे आपके जो है डोमेन रेंज पे बेस्ड है, तो हमने वो नहीं लिया है। ठीक है, 8 क्वेश्चन हम इसकी बात करेंगे। इन 8 क्वेश्चन लेट एफ इज इक्वल्स टू, ये ऑर्डर्ड पेयर में आपको एक फंक्शन गिवन है, ऑर्डर्ड पेयर आपको गिवन है, बी अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, z इज व्हाट, सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। फॉर सम इंटीजर्स ए बी डिटरमाइन ए एंड बी, ए बी की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 का इमेज क्या है 1, 2 का इमेज क्या है 3, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं ना, इनकी हेल्प से आप एक बी का वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर आप चूज कर लेना। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, जैसे ए बी आपको फाइंड आउट करने, जितने अननोन क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करने होते हैं ना, उतने आपके पास इक्वेशंस होने चाहिए। अगर ए की सिर्फ ए निकालना होता या सिर्फ बी निकालना होता तो सिर्फ एक इक्वेशन चाहिए होती, दोनों निकालने तो आपको 2 इक्वेशन चाहिएगी। तो ये जो 4 ऑर्डर्ड पेयर है ना, इनमें से कोई भी 2 आप ले सकते हो। तो मैंने ये और ये ले लिया, तो इसको आप 1 का इमेज 1 है, इसको कैसे लिखते हैं, इमेज ऑफ 1 अंडर एफ इज़ 1 एंड इमेज ऑफ 2 अंडर एफ इज़ व्हाट 3, तो इस तरह से लिखते हैं ना। देखो अब फंक्शन आपको क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास f1 और f2 का वैल्यू है ना, तो अपन x की जगह एक बार 1 रखेंगे। अगर इधर 1 रखोगे तो यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा, तो f1 आपका हुआ, ये x की जगह 1 रख दिया ये, और f1 आपको दिया हुआ है 1, तो इसको इक्वल्स टू 1 कर दिया, तो ये ए बी में आपको एक इक्वेशन मिल गई। दूसरा हमारे पास f2 है ना, इसलिए x की जगह हमने 2 रखना है, इधर भी x की जगह 2 रख दिया, बाकी सारा टर्म एज इट इज़ है, एंड वैल्यू ऑफ दिस f2 इज व्हाट 3, सो इक्वल्स टू 3 ले लिया। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ एज वी वांट द वैल्यूज ऑफ a एंड b ना, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, दोनों जगह b आपका था, सेम साइन था, तो सॉल्व नहीं कर सकते थे, तो सब्ट्रैक्शन करोगे, नीचे के सारे साइन चेंज कर दोगे ताकि b हो जाए कैंसिल, एंड दिस इज 1a and minus 2a which gives you minus a, and 1 minus 3 gives you minus 2. So minus a is equals to minus 2, that means a is what, 2. So by putting the value of a in one of the equations, I have taken फर्स्ट में जो b आपका है वो 1, ये a था उधर आके माइनस a हो गया, a की जगह आपने रख दिया 2, सो योर b विल बी 1 minus 2, that is what, -1. Okay. In 9th question, let R be a relation from n to n defined by R is equals to ordered pair AB such that AB belongs to the set of natural number and A is equals to B square. Are the following true? तो एक ये रिलेशन हमको दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, अब हमसे 3 पार्ट्स आर देयर, पूछा है ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफिकेशन मांगा हर केस में, मतलब जस्टिफिकेशन मीन्स आपको एग्जाम्पल देके उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ए बिलोंग्स टू आर। एक्चुअली ये 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है, CBSE में 12th क्लास में रिलेशन फंक्शन का जो टॉपिक होता है उसमें जो टाइप्स ऑफ रिलेशंस होते हैं उसमें ये सारी चीज़ें आती है। एनी हाउ, तो अभी तो हम हमारे सिंपल वे से करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में जो आर है उसमें आपको ए बी दिया हुआ है और आपको ए बी में ये रिलेशन दिया हुआ है ए इज़ इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब ए बी की बजाय अगर दोनों जगह ए ले लिया जाए, ठीक है, तो इस फॉर्मूले में ही बस हमको दोनों जगह ए रख देना होता है, बस ऐसे ही सॉल्व करना होता है सिंपल तरीके से। तो देखो हमको देखना था कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर का सेट है, ट्रू फॉल्स बताना था। ये फॉल्स है, कैसे वो बताती हूँ। ये अपना गिवन फॉर्मूला है कि व्हेन ए बी बिलोंग्स टू आर, ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, फॉर दैट हमको दिया हुआ था ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो इफ़ ए बिलोंग्स टू आर मतलब ए और बी दोनों की जगह ए रखना है इस फॉर्मूले के अंदर, तो दोनों जगह ए रख दिया, ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो अब देखो ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर क्या हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होता है क्या? इफ़ ए इज़ 1 दैन इट इज़ ट्रू, बट ए
1 की बजाय कोई दूसरा नेचुरल नंबर हुआ तो वो ट्रू नहीं होगा। अब जैसे a2 रख लें हम, ये देखो यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है, a को 2 ले लें तो ये a इक्वल्स टू ए स्क्वेयर था, a की जगह आप 2 रखोगे तो 2 इज इक्वल्स टू 4 तो नहीं होता है ना, तो फॉल्स आ गया। अगर एक भी केस में फॉल्स आ गया तो ये हमारा कंडीशन जो है फॉल्स में चला जाएगा। ये वाला ट्रू सिर्फ और सिर्फ 1 के लिए है, बाकी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू नहीं है, इसलिए आप इसको क्या बोलोगे, फॉल्स। ट्रू तभी होता है जब हर हाल में ये ट्रू हो, किसी भी केस में फॉल्स ना हो। ओके, इन सेकेंड पार्ट, ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ऑर्डर्ड पेयर बी ए बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर में है, ठीक है, रिलेशन आर में है, तो बी ए भी होगा। तो देखो होगा कि नहीं, देखते हैं। तो फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, formula is given to you, a is equals to b square, and now you know that if a is equals to b square, then b cannot be equals to a square, isn't it? And if b is not equals to a square, that means b a does not belongs to r। ठीक है, इसका जस्टिफिकेशन ये जो फॉल्स है कैसे हम लेते हैं, पहले वाले को तो हमको वो सही आए, अप्लाई हो इस फॉर्मूले पर, इसी तरह के नंबर्स हमको लेने होते हैं। ठीक है, तो आई हैव टेकन a as 4 and b as 2, तो a इज इक्वल टू बी स्क्वायर फुलफिल होना चाहिए, ऐसे ही नंबर चूज़ करना। ठीक है, तो हमने जब 4 और 2 चूज़ किए तो a इज़ 4, b हमारा 2 है, 2 स्क्वायर तो 4 इक्वल टू 4 आया। ठीक है, तो a इज इक्वल टू बी स्क्वायर तो हमारा फुलफिल हुआ। अब देखो क्या b इज इक्वल टू ए स्क्वायर फुलफिल होगा, b की जगह आपने रखा 2 and a is 4, 4 square is 16, now you see 2 is not equals to 16। तो अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी सेट ऑफ रिलेशन में है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बी ए बी सेट ऑफ रिलेशन में होगा, दैट मीन्स इट इज़ व्हाट, फॉल्स। वन मोर थिंग इज देयर, यहाँ पे दो ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर अगर कर रहे हैं, दैट इज़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये जो इसका जो सेकेंड प्लेस वाला एलिमेंट है ना, वो यहाँ फर्स्ट प्लेस में है, ए बी एंड बी सी। तो अब हमको दिखाना है कि अगर ये दोनों सेट ऑफ रिलेशन में हो तो ये ए सी भी जो है सेट ऑफ रिलेशन में होगा। ए बी और बी सी अगर सेट ऑफ रिलेशन में है तो क्या दिखाना है, ये ए सी भी जो है सेट ऑफ रिलेशन में होगा। ठीक है, तो 12th क्लास में आप पढ़ोगे, इनके पर्टिकुलर नेम्स होते हैं। ठीक है, फिलहाल वो हमारे कोर्स में नहीं है। नाउ सी, ये दो तो आपको गिवन है, इनको तो आपको लेके चलना है। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द गिवन फॉर्मूला ए विल बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यानी जो फर्स्ट है वो सेकेंड के स्क्वायर के बराबर है। सिमिलरली इफ़ बी सी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स बी विल बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट जो है सेकेंड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। जो फॉर्मूला गिवन है उसी को फॉलो करना होता है हमको। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड उनको नंबर डाल दीजिएगा। अब इन दोनों की हेल्प से आपको ये ए सी बिलोंग्स टू आर है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है, पता करना है। ठीक है, वी आर गोइंग टू प्रूव दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ए मस्ट बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर, दैट इज फर्स्ट इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ सेकेंड। ये हमको देखो ला के दिखाना है, तो इन दोनों की हेल्प से हम ला के दिखाने की कोशिश करते हैं। आ गया तो ट्रू, नहीं आया तो फॉल्स। नाउ first of all take this first, a is equals to b square. Now in second one, value of b is what, c square, तो in place of b हमने क्या रख दिया, सी स्क्वायर। सी स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया, सी की पावर 4, बट हमको क्या चाहिए था, ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अगर इन दोनों से ये आ जाता तो ट्रू होता, लेकिन अगर इन दोनों से ये हमारा नहीं आया, दैट मीन्स ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये जो है ये फॉल्स है। देखो इसका भी जस्टिफिकेशन, हमने ये जो फर्स्ट टू को फुलफिल करे ऐसे ही नंबर्स हमको लेके चलना है और उससे हमको दिखाना है कि भाई ये थर्ड तो फुलफिल नहीं हो रहा। According to this I have taken a is equals to 16 and b is equals to 4 and c is equals to 2। तो ये जो फर्स्ट वाला a is equals to b स्क्वायर है, a 16 है, b हमारा 4 है, उसका स्क्वायर क्या हुआ आपका 16 हुआ। तो यहाँ पे तो हमारा जो है 16 इज इक्वल्स टू 16 हो गया। फिर हमने जब b इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर लिया, b हमने 4 लिया था, c हमने 2 लिया था, 2 का स्क्वायर हमारा क्या हो गया 4, तो यहाँ पे भी हमारा 4 इक्वल्स टू 4 आ गया। तो ये दोनों तो हमारे हमने वैल्यूज़ लेनी ही
ही इस तरह से कि ये दोनों तो फुलफिल होने चाहिए, फिर उसके बाद देखना है कि ये होता है कि नहीं होता है। तो चलो हमने जो वैल्यूज़ ली उससे फर्स्ट और सेकंड तो हमारे हो गए, ठीक है। बट नाउ a इज इक्वल टू सी स्क्वायर को देखते हैं। a इज 16, c इज वॉट 2, 2 स्क्वायर इज 4 एंड 16 इज नॉट इक्वल टू 4, दैट मीन्स इट इज़ वॉट, इट इज़ फॉल्स, ठीक है। In 10 questions, set A, B are given to you and F is there. Okay? आपको F दिया हुआ है। अब पता करना है, फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा है कि F जो है रिलेशन है A से B में, और सेकंड में पूछा है F फंक्शन है A से B में। तो है क्या, ये फंक्शन है या रिलेशन है, उसका जस्टिफिकेशन हमको देना है, ठीक है। तो आई हैव टेकन सेकंड पार्ट। ओके, पहले मैंने सेकंड पार्ट ले लिया था, उसमें हमको देखना था एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी और नॉट, ठीक है। तो देखो, अगर ऑर्डर पेयर में एफ हो तो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट प्लेस में फर्स्ट सेट अगर ए टू बी में है तो फर्स्ट प्लेस में फर्स्ट सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए और सेकंड प्लेस में सेकंड सेट बी का। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फंक्शन होने के लिए फर्स्ट प्लेस में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट हो गया मतलब कि उसके एक से ज़्यादा इमेजेस हो गए, तो फंक्शन में किसी भी एलिमेंट के एक से ज़्यादा इमेज नहीं होते, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, ये रहा 1 2 3 4, 2 देखो रिपीट हो गया, 2 रिपीट हो गया है ना। तो 2 का 9 भी इमेज है और 2 का 11 भी इमेज है, मतलब ये हमारा फंक्शन नहीं है। गॉट इट। और फर्स्ट पार्ट में पूछा था कि क्या ये रिलेशन है क्या, तो उसके लिए तो सिर्फ फर्स्ट प्लेस में देखो कि फर्स्ट सेट के ही एलिमेंट्स आए, फर्स्ट सेट के ही है, और सेकंड प्लेस में आपके सेकंड सेट से एलिमेंट्स होनी चाहिए और वो है, ठीक है। तो एफ आपका रिलेशन तो है ए से बी में, लेकिन एफ आपका फंक्शन नहीं है, समझ गए। नाउ इन 11th क्वेश्चन, लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। जेड पता है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड बाय एफ इक्वल्स टू, ये ऑर्डर पेयर है ना, फर्स्ट आपका एलिमेंट होता है, दूसरा उसका क्या होता है, आपका इमेज होता है। ए बी दोनों ही इंटीजर को बिलोंग करेंगे एंड इफ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम जेड, इज एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, पूछा है कि या ये जेड टू जेड में फंक्शन है या नहीं, और फिर से जस्टिफिकेशन। तो फंक्शन है या नहीं उसके लिए वही हमको देखना पड़ता है कि किसी भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। तो ये जो इस फॉर्म में दिया जाता है ना फंक्शन, आपका सेट बिल्डर फॉर्म है ये, तो इसको हम ऐसे लिखें, इमेज ऑफ ए बी अंडर एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, इस एलिमेंट का ये इमेज है, और फंक्शन एफ के नाम से दिया है ना, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, इमेज ऑफ ए बी अंडर एफ इज़ व्हाट, ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हमको जो है फंक्शन मिल गया। अभी देखो, हमेशा कोशिश है ना नो के लिए करनी होती है कि पहले देख लो किसी भी तरह से अगर हम नो ले आएँ, अगर नो नहीं ला पाए तो फिर यस बोलना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। तो लेंगे इसी तरह से। अब ये ए बी है ना, ए मैं 0 ले रही हूँ और बी मैं 1 ले रही हूँ, क्योंकि 0 × 1 क्या होता है आपका 0, इजंट इट। और दोनों में से कोई भी एक अगर अपन 0 लें और दूसरे को अपन जो भी नंबर ले लें, तो ये आपका ए बी जो प्रोडक्ट है वो तो 0 ही रहेगा। तो अगर ए बी एक को 0 लेते हुए दूसरे को कोई दूसरा नंबर लेते हो, तो उनको जब आप ऐड करोगे तो 0 के डिफरेंट इमेजेस आते चले जाएंगे, कॉमन सेंस की बात है। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग जो है एग्जाम्पल लिया है। आई हैव टेकन ए 0 एंड बी 1, तो आपका जो ए बी है वो 0 × 1 क्या हो गया 0, और इधर जो ए प्लस बी है वो 0 + 1 क्या हो गया 1। तो जब एफ ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी था, तो ए बी की वैल्यू कितनी है 0 और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1, तो एफ 0 मेरा क्या हो गया 1 हो गया। अब आगे देखो, अगर ए को मैंने 0 रखते हुए बी को 2 ले लिया है ना, या बी को 0 ले सकते हो और ए को कोई भी नंबर ले लो, तो ए बी फिर से हमारा आया 0, लेकिन ए प्लस बी हमारा क्या आया 2। तो फिर से जो एफ ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी था, ए बी तो फिर से हमारा देखो ये 0 ही है ना, लेकिन ए प्लस बी क्या है 2। तो अभी ऊपर तो यहाँ पे एफ 0 हमारा 1 आया था, अब एफ 0 आपका 2 आ गया। इसी तरह से आप ए या बी में से किसी एक को 0 रखते हुए दूसरे को कोई और नंबर आप लेते हो, तो 0 के बहुत सारे इमेजेस हो जाएंगे, और किसी भी एलिमेंट का एक से दूसरा भी इमेज हो जाए तो वो फिर फंक्शन नहीं होता। सो एज 0 हैज़ मोर देन 1 इमेज, देयरफॉर एफ इज़ नॉट अ फंक्शन। गॉट इट।